Hello guys, please subscribe to our channel and if you like our video, please hit the like button. ये हमारी पोयम है सहर्ष स्वीकारा है, जिसे लिखा है गजानन माधव मुक्ति बोध में। इस पोयम का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि कवि इसमें ये कहना चाहता है कि जो कुछ उसे मिला है जीवन में उसने वह सहर्ष स्वीकारा है, यानी हर्षपूर्वक स्वीकारा है। इसमें उसने कई बार वो शब्द का यूज़ किया है, तो वो यहाँ पर अगर हम लोग साधारण अर्थ में लें तो वो उसकी प्रियतमा, सहचरी, बीवी, बहन, माँ कुछ भी हो सकती है, लेकिन बृहद सेंस में वो केवल उस ईश्वर हो सकती है। और बृहद सेंस में वो ईश्वर हो सकता है क्योंकि जो नारी है वो शक्ति का रूप है और मातृमना प्रवृत्ति के हिसाब से नारी ही देवी है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ईश्वर का भी रूप किया है। और अगर हम लोग ये पूरी पोयम ईश्वर के हिसाब से देखेंगे तभी समझ में आएगी, नहीं तो हम लोग इसी पोयम में घूमते रह जाएंगे। तो पढ़ते हैं आगे। इन पोयम का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि कवि ने यही कहा है कि जो कुछ मिला है जीवन में उसने हर्षपूर्वक स्वीकार किया है। तो अब पोयम की तरफ चलते हैं। पोयम में है, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मिला मैंने सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, तो पहले लाइन में यह है कि मुझे जिंदगी में जो कुछ भी मिला मैंने सहर्ष स्वीकारा है, मतलब उनको जो भी उनके जीवन में मिला उन्होंने उसको पूरा हर्षपूर्वक स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्यों उसे हर्षपूर्वक स्वीकारा है? क्योंकि जो कुछ भी इनका है वो सब उसे प्यारा है। उसे के वर्ड में यहाँ पे ईश्वर ले लो कि जो कुछ भी ईश्वर ने उन्हें दिया है तो वो तो उन्हें प्यारा होगा ही, क्योंकि जितना भी जो भी उन्होंने दिया, जो भी उनके पास है वो सब उसी का दिया हुआ है, इसलिए वो उन्हें भी प्यारा है। गर्बीली गरीबी, ये गर्बीली यानी गर्व से युक्त गरीबी, यानी स्वाभिमान से भरी गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, ये जितने भी मेरे ज़िंदगी में जो भी गर्बीली गरीबी से या फिर जितने भी ज़िंदगी में उनके अनुभव उत्पन्न हुए, ये गंभीर अनुभव सब या विचार वैभव सब, गरीबी और के कारण या फिर अनुभव के कारण जो उनके विचार हैं, ये सब दृढ़ता, ये इन सब की वजह से उत्पन्न दृढ़ता, भीतर की सरिता या अभिनव सब, और अंदर बह रहे हृदय की भावनाओं में जो नवीनता है, ये सब मौलिक है, मतलब क्षण भर के लिए है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा, क्योंकि पल पल में जो कुछ भी मेरे अंदर जिंदा है, अपलक मतलब एक टक बिना पलक झपकाए, वो सब जो भी है वो सब संवेदन तुम्हारा है। कवि की प्रेरणा तो मतलब जो भी ईश्वर है वो सब तुम्हारा ही है, इनका कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन उन्होंने कहा है, जाने क्या रिश्ता है जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है, भीतर व ऊपर तुम मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। अब इन्होंने कहा कि मतलब जितना भी मैं चाहता हूँ कि मैं इस रिश्ते से दूर रहूँ, मैं उतना ही इस रिश्ते में बार बार फिर चला आता हूँ। पता नहीं कैसे, इनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे उस रिश्ते में बार बार चले आते हैं। दिल में क्या झरना है, मतलब दिल में इनके दिल में कौन सी भावनाएं चल रही हैं। या फिर मीठे पानी का सोता, यानी जहाँ से शुरुआत होती है पानी बहने की, वहाँ मीठे पानी का सोता है। भीतर वह मतलब अंदर भी जो हमारी प्रेरणा है, भीतर वह ऊपर तुम। अब अगर उसमें ले लें ईश्वर के सेंस में, तो भीतर भी ईश्वर है और ऊपर भी ईश्वर है। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार चांद को देखकर सब लोग मुस्कुराया करते हैं और चांद हम लोग एक मुस्कुराया करता है, उसी प्रकार मैं तुम मेरे लिए तुम चांद के समान हो, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। तो इन्होंने बताया है कि उसी प्रकार चांद ही के प्रकार, जैसे चांद हमेशा मुस्कुराता रहता है, उसी प्रकार जैसे तुम्हारे मेरे लिए तुम चांद ही के समान हो। अब इसमें कवि की सोच क्या थी कि मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा तुम्हारी ही हर चीजों से मेरा जीवन घिरा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय या उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई आत्मा या छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तब इन्होंने कहा है, इसमें कहा है कि जब हम किसी पे ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं तो वो भी चीज़ हमें कमज़ोर बना देती है, फिर हम उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें कभी अपनी प्रेरणा पर आश्रित हैं, इसलिए वो अपने आप को दंड देना चाहते हैं कि वो उनसे हद से ज़्यादा प्यार करने लगे हैं और उन्हीं पर पूरी तरह से आश्रित हैं। तो इन्होंने कहा, सच में मुझे दंड दो कि भूलूं मतलब मैं भूल जाऊँ तुम्हें। दक्षिण ध्रुवीय अंधकार में, मतलब वैसे भी पता है कि साउथ पोल बहुत ज़्यादा अंधकार में रहता है, तो और वहाँ की अवस्था मतलब पूरी अंधकार में अवस्था,
तो शरीर पर, अपने शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, हर जगह ये उसी में नहा लें, उसी अमावस्या में नहा लें, वैसे ही बिल्कुल अंधकार में हो जाए। इसलिए कि तुमसे ही परिवेशित क्यों हो जाए, क्योंकि तुम ही से घिरा हुआ है, तुमसे घिरे रहने का ये जो प्यारा सा उजेला है ये उनसे अब सहा नहीं जा रहा है। इन्होंने कहा ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। जो ईश्वर के संस, अगर हम ईश्वर के संस मिले तो जो भगवान हमें इतना प्यार करते हैं तो जो उनकी कोमलता हमेशा रहती है, भीतर पिराती है, मुझे अंदर ही अंदर कष्ट देती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा। अक्षम यानी कमजोर, अक्षम भी कमजोर है, तो कमजोर और अक्षम अब जो हमारी आत्मा जो हो गई है, क्यों हो गई है, क्योंकि मुझ पर तुम जो है, इन्होंने कहा है आत्मा, क्योंकि ये पूरी तरह से उन्हीं पर आश्रित थे। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती, मतलब अब मुझे उनको भविष्य का डर लगता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो तुम्हारा प्रेम जो है, जो हर समय तुम मुझे बहलाती फुसलाती रहती है, वो मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। मतलब भगवान जो कहते हैं कि अगर एक बार नहीं हुआ दोबारा हो जाएगा, तो ये जो बार बार हमसे कहते हो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब आलोचनात्मक लेखन गजानन मदन मुक्ति बोध लिखते हैं, और इसमें कवि ने क्या किया, स्पष्ट नहीं किया है कि इसलिए वह उसकी पत्नी है कि प्रेयसी है कि ईश्वर भी हो सकता है। तो अब हमारा लास्ट पैराग्राफ है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में। अब देखो बहुत सारे तल होते हैं, रसतल, धरातल, मतलब 7-8 तलों के बाद हमारा पाताल आता है। तो उन्होंने कहा सचमुच मुझे दंड दो, कि अब मुझे दंड दे दो कि मैं पाताल में भी अंधेरे गुफाओं के, पाताल की अंधेरी गुफाओं में मैं खो जाऊं, और वहां भी गुफाओं के विवरों यानी गड्ढों के अंदर छुपूं। धुएं के बादलों में बिल्कुल नहीं लापता, मतलब धुएं के बादल हर जगह मैं उसमें खो जाऊं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा। जब भगवान हमारी हर जगह मदद कर सकते, कहते हैं कि लापता अगर मैं हो भी जाऊंगा तो भी वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। कार्य अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब इन्होंने कहा जो भी मेरा होने वाला है या फिर मेरा होता लगता है या फिर सब भी, ये सब तुम्हारा ही दिया हुआ है, सब तुम्हारे कार्यों का घेरा है। कि कार्य क्या, अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, मैंने सब कुछ हर्षपूर्वक स्वीकार किया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो इसमें बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स हैं। पहली वर्ड मीनिंग देखिए सहर्ष है, हर्षपूर्वक स्वीकारा है इन्होंने। मौलिक है, मौलिक का मतलब होता है पल पल, और अपलक का मतलब होता है निर्निमिष, एकटक, ठीक है, मतलब बिना पलक झपकाए। दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अवस्था यानी अंधकार की तुलना यहाँ पे करी गई है। फिर परिवेष्टित और आच्छादित का मतलब है घुरा हुआ है। रमणीय का मतलब होता है प्यारा। भवितव्यता का मतलब होता है भविष्य, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स थे इंपॉर्टेंट। विवरों का मतलब होता है गड्ढे, ठीक है। ये सब आपके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है, तो इन्हें पढ़ के जाना मत भूलिएगा, और क्वेश्चन आंसर्स एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।